सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मसूत्र के द्वितीय सूत्र पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतः। इसके पहले हम लोगों ने प्रस्तावना भाष्य देखा और प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस पर भी विचार किया।
पूरा का पूरा ब्रह्मसूत्र ये वेदांत के विचार के लिए ही है। इसका मूल क्या है? वेदांत वाक्यों का विचार। श्रुति परम प्रमाण है और इस सृष्टि के परम सत्य जिसको श्रुति ब्रह्म तत्व का नाम देती है, उस ब्रह्म तत्व तक पहुंचाने के लिए वेदांत ही एकमात्र प्रमाण है। प्रमाण का अर्थ क्या है? कि जिसके अलावा किसी बात से उस बात के होने का पता न चले और किसी जरिए से उस बात को काटा भी न जा सके। न तो वो बात अन्य किसी तरीके से जानी जा सके और न अन्य किसी तरीके से उस बात को काटा जा सके। अबाधितम अनधिगतम, इसी को कहा अबाधितम अनधिगतम। अनधिगत, अधिगत का मतलब जानना, समझ लेना, और अनधिगत का मतलब न समझ पाना, यानी जो बात और किसी तरह से न समझी जा सके। अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध और वेदांत के अलावा और किसी प्रमाण से अधिगत नहीं हो सकता। अर्थात ये मत समझ लेना कि ध्यान करके हम जो है ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, या हम सांख्य दर्शन को फॉलो करके ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, या बौद्ध धर्म या जैन धर्म को फॉलो करके या किसी और मत पंथ को फॉलो करके हम ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यह बात, गलत बात अपने मन में बैठा लेना, न बैठा लेना। इसीलिए कहा कि वेदांत ही ब्रह्मबोध में प्रमाण है, अर्थात वेदांत के अलावा और किसी प्रमाण से इस ब्रह्म तत्व को नहीं जाना जा सकता। अनधिगतम और अबाधितम, अन्य किसी प्रमाण से काटा भी नहीं जा सकता है। नहीं, हमारे गुरुजी तो ऐसा नहीं बताते हैं, तो तुम्हारे गुरुजी उस बात को बता भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल वेदांत वाक्यों से ही ये बात जानी जा सकती है, और कोई व्यक्ति, शास्त्र, मत, पंथ, विचारधारा उस बोध तक न तो पहुंचा सकती है और न उसको काट सकती है। अब अनधिगतम और अबाधितम। स्मृति विलक्षणम, और ये स्मृति रूप नहीं है। अर्थात ये नहीं है कि हम जो है जैसे और चीजें किताब पढ़ कर के समझ लेते हैं, जान लेते हैं, किसी से पूछ के जान लेते हैं और फिर उसका स्मरण कर लेते हैं उस ज्ञान का। कहा ये स्मृति विलक्षणम है। ये स्मृति रूप ज्ञान नहीं है, ये बोध रूप ज्ञान है। हम हैं, इस बात की स्मृति बनाए रखने की जरूरत नहीं होती है। ये बोध है कि अपने होने का सबको बोध है, स्मृति नहीं है। स्मृति नहीं होती है डीप स्लीप में, तब भी हम रहते हैं। ये बोध स्वरूप है, ये हमारे स्वरूप ही आत्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। ये स्मृति विलक्षणम है, अबाधितम है, अनधिगतम है, स्मृति विलक्षणम है। अपने होने का बोध स्मृति पर आधारित नहीं है और अपने चेतन होने का बोध भी स्मृति पर आधारित नहीं है। ये तो अंदर से ही जानते हैं कि हम हैं और हम जड़ नहीं हैं, हम चेतन हैं। इसी प्रकार से ये अपने ब्रह्मत्व का जो बोध है, ब्रह्म स्वरूप का जो बोध है, जो ब्रह्म स्वरूप, जो
ब्रह्मसूत्रों का भी लक्ष्य है और जो वेदांत का लक्ष्य है कि ब्रह्म का बोध हो जाए, सर्वोच्च सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाए। आत्मा को हमने कई बार चर्चा की, आत्मा को तो हम जानते ही हैं, अपने होने और अपने को चेतन होने को तो हम जानते ही हैं, लेकिन वेदांत प्रमाण किस बात में है? उनका वेदांत इसी बात में प्रमाण है कि तुम्हारा ये जो चेतन ये ब्रह्म है। आत्मा के ब्रह्मत्व को बताने में ही वेदांत प्रमाण है, आत्मा का ज्ञान कराने में वेदांत प्रमाण नहीं है। आत्मा का ज्ञान तो हमको है ही, आत्मा का मतलब अपने होने का ज्ञान, अपने चेतन होने का ज्ञान। इसके लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी वेदांत वाक्य की आवश्यकता नहीं है। अपने होने और अपने चेतन होने का तो स्वतः ही सबको ज्ञान है, लेकिन जिस बात का ज्ञान नहीं है कि यह चेतन ब्रह्म है, यह सबका अधिष्ठान है, यह इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है। ये चेतन त्रिविध परिच्छेद शून्य है, जिसको हम अपना आपा मानते हैं, अपना होना और अपना चेतन होना मानते हैं, जिसको अपने अंदर से ही अपने चेतन स्वरूप के अनुभव के रूप में हम जानते हैं, वो त्रिविध परिच्छेद शून्य है। वो काल से बाधित नहीं होता, वो देश से बाधित नहीं होता, और वो वस्तुओं द्वारा भी उसकी सीमा खींची नहीं जा सकती है। वस्तुएं ऐसा महान अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो नेतो वहां, वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और व्यापक से व्यापक है। ऐसा है ये हमारा आत्मा, ये आत्मा ब्रह्म है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। तो वेदांत वाक्य आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध कराने में प्रमाण है। आत्मा का ज्ञान तो हमको सहज ही है, उसमें वेदांत प्रमाण नहीं है। आत्मा तो का ज्ञान तो हमको है ही। हमारे उपनिषद और वेदांत के आधारित शास्त्र, गीता आदि, ब्रह्मसूत्र, भागवत जी, सब इसी ब्रह्मबोध को साधक को कराने के लिए उत्सुक हैं। इन्हीं की तरफ सबका प्रयोजन है। ये सृष्टि, ये संसार, अगर सत्य ब्रह्म तत्व है, सत्य चेतन तत्व है, तो फिर संसार क्या हुआ? संसार तो मिथ्या हुआ, संसार तो प्रतीति मात्र हुआ। दिखता है लेकिन इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। ये दिखता भी है और इसमें व्यवहार भी होता है, ये सुख दुख देने में भी समर्थ है, लेकिन इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं। तो व्यवहार के स्तर पर क्या बना कि देखो, साधना क्या बनी कि तुम इसको जितना महत्व देते हो, ये उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं। तुम प्रतीति को इतना ज्यादा महत्व दे रहे हो कि सत्य को झुठलाए चले जा रहे हो। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण तुमने इसको समझ रखा है, ये प्रतीति। तो फिर साधना क्या बनेगी? अगर एक दृष्टि ये बना ली कि भाई ये जो है आने जाने वाली चीज है, कोई सच्ची चीज नहीं है, ये तो प्रतीति है, और इसलिए ये इतना महत्व देने लायक नहीं है कि इसके वजन को सिर पर ढोया जाए। ठीक है, अपना दुनिया है, भगवान की बनाई हुई दुनिया है, भगवान की माया शक्ति से बनी हुई है, चल रही है।
तो इसको जरूरत से ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं। दूसरे, एक संत कहते थे कि जब रियल एग्जिस्टेंस है नहीं तो सबसे बड़ी चीज क्या है? तुम्हारे मन की अपनी शांति, मन की समता, मन की तृप्ति, मन की संतुष्टि। और ये कब नष्ट होती है? जब हम बाहर किसी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति को जरूरत से ज्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज्यादा महत्व देने लायक है नहीं। तो वो कहते थे कि भाई देखो, डिस्कशन में मत उलझो, खास तौर से किसी बुजुर्ग आदमी से तो डिस्कशन में उलझो ही मत, नहीं तो जिंदगी भर के अनुभव बताएगा। डिस्कशन मत करो। जैसे वो कहे कि ये बात ठीक है, तुरंत मान लो कि हाँ हाँ आप बिल्कुल, और थोड़ी देर में वो भी भूल जाएगा तुम्हें। और अगर डिस्कशन किया तब समझ लो कि फिर तो बहुत जो है लंबी बात जाएगी। और बहुत किसी को सुधारने की कोशिश मत करो। सुधारने की जब तुम कोशिश करते हो तो तुम एक अपने ऊपर झूठ मूठ का बवाल मोल ले लेते हो। अरे उसकी अपनी वासनाएं हैं, उसकी अपनी जो है तरीका है, उसका अपना सोच है। ये दुनिया भगवान ने बनाई है, जैसा वो जो है चलाना चाह रहा है, चल रहा है। तुमने ही, तुम्हारे ही ऊपर सारी जिम्मेदारी थोड़ो है। तो एक तो कहा कि देखो, साधना क्या बनती है वेदांत की दृष्टि से फिर, कि इस संसार में किसी बात को बहुत महत्व मत दो। दूसरे, बहुत डिस्कशन में उलझ करके, ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि अरे भाई तुम तो मूर्ख हो तो तुम परेशान हो गए। उनका आदमी क्यों परेशान होता है मूर्ख कहने से? इसलिए नहीं कि वो मूर्ख है, इसलिए कि देखो ये भी इस बात को जान गया, ये भी इस बात को जान गया कि अज्ञानी तो है, जीव मात्र अज्ञानी है। अज्ञानी न होता तो ये मनुष्य शरीर में आता क्यों? ब्रह्मबोध में थोड़ो स्थित है, ज्ञानी थोड़ो है, मूर्ख तो है। अब अज्ञानी कहो चाहे मूर्ख कहो चाहे तो जैसे कहो, उनका अरे ये भी जान गया, किसी ने कहा। अब हाँ कि देखो, डिस्कशन में मत उलझो। किसी ने तुम्हारी भर्त्सना की, वो ठीक है, बात खत्म हुई। और बहुत ज्यादा किसी को सुधारने की कोशिश मत करो। क्या जरूरत है सुधारने की? अपना सुधरेगा व्यक्ति जो है। हाँ ये जरूर है कि हम यहां आए हैं तो वेदांत का लक्ष्य क्या है? वेदांत कहता है तुम अपने को तो सुधारो, दूसरे को सुधारने के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन खुद जरूर सुधारो अपने आप को। अगर कहीं कोई कमी दिखती है, क्योंकि जब यहां आए हो, इस मनुष्य शरीर में आए हो, तो फिर यहां से जाने के पहले तुम ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, या बड़े सार्थक ढंग से उधर अपने कदम बढ़ा दो। जितना हो सके उस ब्रह्मत्व के बोध के ज्यादा से ज्यादा निकट तो पहुंच ही जाओ, और फिर ये तो अनंत यात्रा है, आगे चलती रहेगी। तो दूसरे को सुधारने का प्रयत्न नहीं करना है, और सारा प्रयत्न अपने को सुधारने का अवश्य करना है। हम सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी, हमारे आसपास की सुधर जाएगी, और हमारा व्यवहार सुधर जाएगा, हमारा चिंतन सुधर जाएगा, हमारी भावनाएं सुधर जाएंगी, बहुत से अनुकूल प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। सद चिंतन का, वेदांत चिंतन, और का वेदांत श्रवण जितना उपलब्ध हो करते रहना चाहिए, और मनन और उस नॉलेज पर मेडिटेशन भी करना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं भी ज़्यादा कुछ समझ में आया, ऐसा नहीं भी लगा कि बहुत उन्नति हुई, तो वेदांत श्रवण का अपने आप में एक पुण्य होता है। पुण्य के भागी तो हम बनेंगे ही, और पुण्य का जो प्रभाव है वो है अंतःकरण की शुद्धि। तो वेदांत श्रवण साधन चतुष्टय अपने आप लाता चला जाता है। इसलिए
अखंडानंद जी महाराज कहते थे इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब हम साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएंगे उसके बाद हम वेदांत श्रवण प्रारंभ करेंगे। न, साधन चतुष्टय संपन्न भी व्यक्ति साधक वेदांत का श्रवण करते करते हो जाता है। ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर इसको चला रहा है और ये ईश्वर में लीन होती है और ऐसे ही चल रही है। इसका एक नियंता है। ये दुनिया अनाथ नहीं है, इसका एक नाथ है, एक ईश्वर है जो सब कुछ देखता है। और जब हम कोई सत्प्रयास करते हैं तो ऐसा संभव ही नहीं कि उसका परिणाम ना आए। हर कर्म परिणाम दे के ही जाता है। अगर हम सत्प्रयास करेंगे, वेदांत श्रवण करेंगे, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसका शुभ परिणाम तो आएगा ही, क्योंकि कोई भी कार्य बिना परिणाम दिए जाता नहीं है। हम दूसरे सूत्र पर विचार कर रहे थे, जन्माद्यस्य यतः। तो थोड़ा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद हमने जहाँ से पिछली कक्षा में जहाँ तक चर्चा की थी उसके आगे फिर चर्चा करते हैं। अस्य जगतः, यहाँ से पाठ करते हैं। पेज 46, किताब में पेज 46, अस्य जगतः नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य, जहाँ पर जगत के 4 लक्षण, 4 विशेषण बताए थे, वहाँ से पाठ करते हैं। अब दोहराइए। अस्य जगतः नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रयस्य मनसा अपि अचिन्त्य रचनारूपस्य जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्तेः कारणात् भवति तद्ब्रह्म इति वाक्यशेषः अन्येषाम् अपि भावविकाराणाम् त्रिषु एव अंतर्भावम् इति जन्म स्थिति नाशानाम् इह ग्रहणम् यास्कुपरपठितानाम् तु जायते अस्ति इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगतः स्थिति काले संभाव्यमानत्वात् मूल कारणात् उत्पत्ति स्थिति नाशाः जगतः न गृहीताः स्युः इति आशंकेत तन्माशंकीति योत्पत्तिः ब्रह्मणः तत्रैव
स्थितिः प्रलयश्च त एव गृह्यन्ते न यथोक्तविशेषणस्य जगतः यथोक्तविशेषणम् ईश्वरं मुक्त्वा अन्यतः प्रधानात् अचेतनात् अणुभ्यः अभावात् संसारिणः वा उत्पत्ति आदि संभवायितुं शक्यं न च स्वभावतः विशिष्टदेशकालनिमित्तानाम् इह उपादानात् तदेव अनुमानम् संसारि व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्वादि साधनं मन्यन्ते ईश्वर कारणिनः ननु इह अपि तदेव उपन्यस्तं जन्मादिसूत्रे न वेदान्तवाक्यकुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणां वेदान्तवाक्यानि हि सूत्रैः उदाहृत्य विचार्यन्ते वाक्यार्थविचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता हि ब्रह्मावगतिः न अनुमानादि प्रमाणान्तर निर्वृत्ता सत्सुतु वेदान्तवाक्येषु जगतः जन्मादिकारणवादिषु जगतः जन्मादिकारणवादिषु तदर्थग्रहण दार्ढ्याय अनुमानम् अपि वेदान्तवाक्य अविरोधी प्रमाणम् भवति न निवार्यते श्रुत्या एव च सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतत्वात् तथा हि श्रोतव्यो मन्तव्यः इति श्रुतिः पंडितो मेधावी गान्धारान् एव उपसंपद्येत एवं एव इह आचार्यवान् पुरुषो वेद
इति च पुरुषबुद्धि साहाय्यम् आत्मनो दर्शयति न धर्म जिज्ञासायाम् इव श्रुत्यादयः एवं एव प्रमाणम् ब्रह्म जिज्ञासायाम् किन्तु श्रुत्यादयः अनुभवादयः च यथा संभवम् इह न अनुभव अपेक्षा अस्ति इति श्रुत्यादीनाम् एव प्रामाण्यं स्यात् पुरुष अधीनात् पुरुष अधीन आत्मलाभत्वात् च कर्तव्यस्य कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुम् शक्यं लौकिकं च कर्म यथा अश्वं न गच्छति पद्भ्याम् अन्यथा वा न वा गच्छतीति तथा अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति इति विधि प्रतिषेधाः च अत्र अर्थवन्तः स्युः विकल्प उत्सर्ग अपवादाः च न तु वस्तु एवं न एवं अस्ति न अस्ति इति वा विकल्प्यते विकल्पनास्तु पुरुषबुद्धि अपेक्षाः न वस्तु याथात्म्य ज्ञानम् पुरुषबुद्धि अपेक्षम् किं तर्हि वस्तुतन्त्रम् एव तत् न हि स्थाणौ एकस्मिन् स्थाणुर्वा पुरुषः अन्यः वा इति तत्त्वज्ञानं भवति तत्र पुरुषः अन्यः वा इति मिथ्याज्ञानं स्थाणुः एव इति तत्त्वज्ञानं वस्तुतन्त्रत्वात् एवं भूत
भूतवस्तु विषयाणां प्रामाण्यं वस्तुतंत्रं तत्रैवं सति ब्रह्मज्ञानम् अपि वस्तुतंत्रम् एव भूतवस्तु विषयत्वात्। भगवान शंकराचार्य ने जगत के 4 लक्षण बताए। जगत कैसा है? ये नाम रूप की अभिव्यक्ति मात्र है, अर्थात यहां पर तत्व रूप से तो चेतन ही है, तत्व पर अस्ति भाति प्रेम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही इस जगत का अधिष्ठान है। और ये जगत क्या है? नाम रूप का पसारा है। सुपर इम्पोजिशन ऑफ नाम रूप ऑन सबस्ट्रेटम नोन एज गॉड, ब्रह्म, ईश्वर, सच्चिदानंद, अस्ति भाति प्रेम। तो ये नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, नाम रूप की जो अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है, बस वही जगत है। व्याकृत है, मैनिफेस्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कभी अव्याकृत भी हो सकता है, अनमैनिफेस्ट भी हो सकता है। यानी कभी ये होता है और कभी नहीं होता है, कभी मैनिफेस्ट होता है, कभी अनमैनिफेस्ट, कभी व्याकृत है, कभी अव्याकृत है। नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, और क्या है? अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त से, यहां अनेक कर्ता भोक्ता हैं, जीव हैं, और हर जीव के लिए देश काल निमित्त अर्थात प्रारब्ध, क्रिया और फल देने वाला है, उसका आश्रय है। इन 5 का आश्रय है। जैसा देश चाहिए, जैसा काल चाहिए, काल में ही जीव रहेगा, देश में रहेगा। उसको भोग पदार्थ चाहिए, उसको कर्म करने के लिए जगत चाहिए, प्रारब्ध के अनुसार कर्म करना है और परिस्थिति का भोग करना है। तो वो सब प्रदान करने में उसका आश्रय है, क्रिया और फल का आश्रय है। कर्म करने के लिए भी स्थान देता है और फल भोगने के लिए भी ये जो कुछ चाहिए उसको प्रदान करने में समर्थ है। ऐसा ये जगत है। और मनसा अपि अचिंत्य रचना रूप से, इसका रचना रूप मनुष्य की बुद्धि से पकड़ा नहीं जा सकता। अचिंत्य रचना रूप है। कैसे लाखों योनियां यहाँ पर पैदा होती हैं, अपने एक लाइफ पीरियड तक रहती हैं, प्रोजनी को देती हैं, और सबके लिए हैबिटेट उपलब्ध है, खाना उपलब्ध है, रहने की परिस्थितियां उपलब्ध हैं, और फिर मिट जाए। कैसा अचिंत्य रचना रूप है। जन्म स्थिति भंग इस संसार का कहा जिससे होता है। जन्म स्थिति भंग यतः, जिस कारण से यह संसार, ऐसा विचित्र संसार पैदा होता है, रहता है और फिर लीन हो जाता है, उस कारण को कहते हैं ईश्वर। जन्माद्यस्य यतः। वो ईश्वर कैसा है? कहा सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। वो जो इस जगत का कारण है। जैसे ये ऐसा 4 लक्षणों वाला विचित्र जगत जिससे उत्पन्न होता है, रहता है और जिसमें लीन हो जाता है, वह सर्वज्ञ और सर्वशक्ति जो सत्ता है, कहा वही ब्रह्म है। वह सर्वज्ञ सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म इति वाक्य शेष। वही तो ब्रह्म है, वो जगत कारण। ऐसे 4 लक्षणों वाले जगत का जो कारण है ईश्वर, वो कैसा है? वो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है। फिर क्या कहा था, हमने चर्चा की थी, न यथोक्त विशेषणस्य जगतः यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा अन्यतः
उत्पत्ति आदि संभावयितुम शक्यम। जैसे विशेषणों वाला हमने जगत बताया, 4 लक्षणों वाला, ऐसा विचित्र जगत, ऐसे गुणों वाले, ऐसे लक्षणों वाले सर्वज्ञ और सर्वशक्ति ब्रह्म तत्व के अलावा और कोई उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। और फिर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, भाष्यकार ने नाम दिए। अब सांख्य वाले मानते हैं कि नहीं, प्रकृति से ही जगत बन गया। वेदांत सिद्धांत पहले बता दिया भाष्यकार ने, सर्वज्ञ और सर्वशक्ति ईश्वर से ही ऐसे 4 लक्षणों वाला जगत उत्पन्न हो सकता है। वो जो प्रकृति और पुरुष कि अचेतन से, प्रकृति से ये जगत उत्पन्न हो गया, परिणामवाद, जैसे बच्चा जवान हो जाता है उसी तरह से ये अपने आप जगत बनता चला गया, ये बात मान्य नहीं है। इतना सुव्यवस्थित, एक एक जीव को कर्म के अनुसार फल देने वाला, जीवन देने वाला, मिटाने वाला, पोषण देने वाला, परिस्थितियां देने वाला, ये तो सर्वज्ञ ही होगा। ये अचेतन से इतनी सुव्यवस्थित जगत किसी अचेतन सत्ता से अचानक प्रकट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं माना जा सकता है। वह सत्ता जिसने इस जगत को उत्पन्न किया, जो रखती है, जो लीन करती है, वो तो सर्वज्ञ है, वो चेतन सत्ता है। तुलसीदास चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये चिद विलास है, ये जड़ विलास नहीं है। जैसा कि सांख्य कहते हैं कि अचेतनात्, अचेतन प्रधान प्रकृति से ये जगत बन गया, ऐसा नहीं। अणुभ्य, नैयायिक कहते हैं कि नहीं, अणुओं से 9 द्रव्य नित्य हैं, 4 भूत हमने चर्चा की थी, आत्मा, देश, काल। आत्मा को वो द्रव्य मानते हैं, देश, काल, मन, दिक्, तत्व और 4 भूत, इनसे बन गया काना। ऐसे जो है, और ईश्वर जो है वो बाहर बैठता है, निमित्त कारण है, वो इन 9 द्रव्यों से सृष्टि बना देता है। कहा घड़े की तरह से सृष्टि बनी, जैसे कुम्हार है वहां ईश्वर है, और घड़े की जो है ये सृष्टि बना दी। किसी ने कहा अभावात, शून्यवादियों ने कहा कि नहीं नहीं, विज्ञानवादी तो कहते हैं कि थॉट ही केवल सत्य है, बाहर कुछ है नहीं। शून्यवादी ने कहा कि शून्य में से तुम्हारा विज्ञान आता है और शून्य में चला जाता है, तो फिर विज्ञान क्यों सत्य है, शून्य सत्य है। तो शून्य से भी इतनी सुव्यवस्थित सृष्टि बन गई, ये बात मानी नहीं जा सकती है। किसी ने कहा ब्रह्मा जी ने बना दी। कहा भाई ब्रह्मा जी, भागवत जी में कहा कि विसर्ग की सृष्टि करते हैं, लेकिन जो अष्टधा प्रकृति है वो तो नारायण की सृष्टि है। भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति। वो भगवान ने कहा वो मेरी सृष्टि है, वो मेरी प्रकृति है, नारायण की सृष्टि है, तो ब्रह्मा जी से भी नहीं बन सकती है। और मीमांसकों ने कहा स्वभावतः, अरे स्वभाव से ही हमेशा से ये जगत ऐसा ही चला आ रहा है, इसके लिए किसी कारण को खोजने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी संसार कर्ता, जगत कर्ता को खोजने की, संचालक को खोजने की जरूरत नहीं है। एक नियम है, उसी से जन्म मृत्यु होते हैं, लोक परलोक सब इस नियम से होते हैं। कहा ना, बात इतनी सत्य नहीं। देखो, बिना किसी इंटेलिजेंट सत्ता के, चेतन सत्ता के जगत इतना सुव्यवस्थित नहीं चल सकता। हमने चर्चा की थी केनोपनिषद भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने कहा तत्सिद्धे जगतः नियत प्रवृत्ति है, उसकी सिद्धि जगत की नियत प्रवृत्ति से होती है, बिना किसी ज्ञानात्मक सत्ता के चीजें सुव्यवस्थित। जड़ के पीछे भी, जड़ भी अगर सुव्यवस्थित ढंग से, एक हमारे शरीर में तो जड़ है, जब तक ये सुव्यवस्थित एक नियमित प्रवृत्ति करता रहता है, तब तक लोग कहते रहते हैं कि भाई इनके पीछे एक चेतन सत्ता बैठी है।
जिस दिन वो चेतन निकल करके जाता है उस दिन इसकी नियमित प्रवृत्ति नहीं रह जाती। न ये सो के उठेगा, न ये नहाएगा, न ये धोएगा, न ये कुछ नहीं होगी प्रवृत्ति। तो नियमित प्रवृत्ति अगर किसी जड़, दिखाई तो जड़ ही देता है, देह ही होती है जो कि चेतन निकलने के बाद भी यहाँ पड़ी रहेगी। तो अगर कोई जड़ में नियमित और सुव्यवस्थित प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब कि उसके पीछे कोई चेतन बैठा हुआ है। और यही तर्क लेकर के हम सूर्य को देवता कहते हैं, जड़ नहीं कहते। हम नदी को देवी कहते हैं, गंगा माता कहते हैं, पवन को देवता कहते हैं। नियमित प्रवृत्ति है। अगर किसी जड़ की नियमित प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब कि उसके पीछे कोई चेतन सत्ता बैठी है। नहीं तो जड़ नियमित प्रवृत्ति, नियत प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा। हमारे यहाँ पहाड़ों को पूजा गया, हमारे यहाँ बरगद की पूजा की गई, और हमारे यहाँ सूर्य देवता की, चंद्रमा की पूजा की गई, पवन देवता की पूजा की गई, गंगा देवी की पूजा की गई। इसलिए कि नियमित प्रवृत्ति अगर है तो उसके पीछे कोई चेतन सत्ता अवश्य है। जैसे हम जड़ हैं लेकिन इसके पीछे है चेतन। तो पूरे जगत के पीछे जो चेतन सत्ता है उसी को ब्रह्म कहा, उसको ईश्वर कहा वो तो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है। एक बार एक बच्चा था, उसके पिताजी कहते थे देखो ये सब वाहियात बात है और ईश्वर कहीं कुछ नहीं होता है। अरे क्या बनना और क्या बनाना, ये तो सब अणुओं से, जो परमाणुओं के मेल से चेतन प्रकट हो गया है, ये सब अपने आप ही ऐसे ही चल रहा है। तो पिताजी एक दिन ऑफिस गए, बच्चे की छुट्टी थी, बच्चे ने एक बड़ा अच्छा सुंदर सा चित्र बनाया और उसके बाद में जब लौट के पिताजी आए, उनका पिताजी देखिए ये चित्र कितना अच्छा बना है। तो पिताजी ने कहा हाँ बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया? तो उसने कहा अपने आप ही बन गया। तो उन्होंने कहा कि अपने आप कैसे बन जाएगा? अरे चित्र है तो कोई तुम्हारी मम्मी ने बनाया होगा, तुमने बनाया होगा या कहीं किसी ने तो बनाया होगा, अपने आप कैसे बन जाएगा? उसने कहा पिताजी जब इतना बड़ा जगत जो है अपने आप बन गया तो एक चित्र अपने आप नहीं बन सकता है। तो जो है आप जो है जगत कर्ता को, जगत नियंता को, जगत के चित्रकार को तो मानने को तैयार नहीं हो। कहा कि वो कितना बड़ा चित्रकार है कि बिना रंग के, बिना तूलिका के, बिना कैनवस के उसने इतना बड़ा जगत बना दिया। कहा कि देखो ऐसा नहीं कर सकते। तो न च स्वभावता, स्वभाव से जो कहा जाता है कि जगत की उत्पत्ति हो गई तो स्वभाव से जगत नहीं, जगत का तो नियंता है, जगत का कर्ता है और वो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है। न च स्वभावतः विशिष्ट देश काल निमित्त निमित्ता नाम उपादानात्। अब जो नैयायिक हैं वो कहते हैं कि ये जो जन्माद्यस्य यतः सूत्र है ये केवल इस अनुमान को करने के लिए है कि इस जगत का कोई कारण है। देश काल निमित्ता नाम इह उपादानात् एतद एव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्व आदि साधनम मन्यन्ते ईश्वर कारणिनः। ईश्वर कारणिनः अर्थात इस जगत में के निर्माण में ईश्वर को कारण मानने वाले। तो नैयायिक क्या करते हैं कि ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं, उपादान कारण तो वो 9 द्रव्यों को मानते हैं नैयायिक। तो कहते हैं ये जो जन्माद्यस्य यतः सूत्र है ये ईश्वर की सिद्धि में अनुमान कराने के लिए ही है, बस इसका इतना ही है। कोई ब्रह्मबोध कराने के लिए ये जन्माद्यस्य यतः सूत्र नहीं है।
एक ईश्वर नाम की सत्ता है जो निमित्त कारण है इस जगत का। इस बात को अनुमान से सिद्ध करने के लिए ही जन्माद्यस्य यतः सूत्र की प्रवृत्ति है कि देखो जो ईश्वर है वो संसारी व्यतिरिक्त है, संसारी जीव से व्यतिरिक्त एक ईश्वर है और वो जगत का कारण है। और वही ईश्वर उसका अनुमान करके उसकी सिद्धि करने के लिए ये जन्माद्यस्य सूत्र आया। वेदांत क्या कहता है कि देखो ये जो सूत्र है ये ईश्वर का अनुमान कराने के लिए नहीं है। ब्रह्मावगति ही ये ब्रह्म का बोध कराने के लिए है। वेदांत वाक्य का जो विचार किया जाता है वो ब्रह्म स्वरूप का बोध करने के लिए, बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए किया जाता है, ईश्वर का अनुमान करने के लिए नहीं है वेदांत वाक्य। अगर बोध में प्रतिष्ठित नहीं हुए, अनुभव पर्यवसायी नहीं हुआ ज्ञान, तो फिर वेदांत उसको ज्ञान नहीं मानता। वो तो एक बौद्धिक समझ है, बौद्धिक उपलब्धि है, वो बोध नहीं है। और जब तक बोध नहीं होगा, कहा सुखादिवत बोध नहीं होगा, जैसे सुख का हम अंदर से अनुभव करते हैं, बोध करते हैं, उस प्रकार से अगर अपने स्वरूप का हमने अनुभव नहीं किया, उस ब्रह्म स्वरूप का अनुभव नहीं किया, बोध नहीं किया, तो फिर वेदांत को ठीक तरीके से हमने आत्मसात नहीं किया। बोध कराने के लिए वेदांत विचार है, ईश्वर का अनुमान कराने के लिए वेदांत विचार नहीं है कि सिद्धि हो गई हमारे मन में कि हाँ एक सत्ता है जो कि जिसने जगत बनाया है और जो जगत निमित्त कारण है, और ऐसे ना। ईश्वर की सिद्धि करने के लिए वेदांत का प्रयास नहीं है, उसके बोध में, उसके अनुभव में प्रतिष्ठित होने के लिए। क्या कहते हैं? ननु इह अपि तदेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे। पूर्व पक्ष कहता है, भगवान भाष्यकार ही प्रश्न उठाते हैं कि क्या ये जो जन्मादि सूत्र है उसमें इसी अनुमान का ही वर्णन किया गया है कि इस जगत का कारण एक ईश्वर सत्ता है? ननु इह अपि तद एव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्र। ये जन्मादि सूत्र जो है, जन्माद्यस्य यतः, इससे ईश्वर का अनुमान करके ईश्वर की सिद्धि करने के लिए ही ये जन्मादि सूत्र आया है। कहते हैं ना, इसलिए नहीं आया है। किस लिए आया है? कहा वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम। वेदांत वाक्य तो जैसे कुसुम हैं, फूल हैं, और उन फूलों की एक माला बन जाती है। जब फूल एक सूत्र में ग्रथित हो जाते हैं, वही वेदांत वाक्य जब ब्रह्म सूत्र में ग्रथित हो जाते हैं, तो मानो उन कुसुमों की एक माला बन जाती है, और इस माला को महापुरुष धारण करते हैं। सूत्रों में वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम। ये सूत्र तो वेदांत वाक्य रूपी पुष्पों को गूंथने के लिए हैं। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि ब्रह्मसूत्र कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, इसमें वेदांत वाक्यों को ही एक सूत्र में गूंथा गया है। ये कोई ब्रह्मसूत्र भगवान वेदव्यास की बुद्धि से निकला हुआ ग्रंथ नहीं है। इसका आधार वेदांत वाक्य हैं,
और वेदांत वाक्य को बहुत अच्छे ढंग से उसका विचार करने के लिए ब्रह्मसूत्र को प्रस्तुत कर दिया गया है। अर्थात वेदांत वाक्यों का ही उदाहरण इन ब्रह्मसूत्रों में दिया गया है और उन वेदांत वाक्यों पर ही ब्रह्मसूत्रों में विचार किया गया है। कोई स्वतंत्र विचार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र नहीं है। भाष्यकार कहते हैं वेदांत वाक्यानि ही सूत्रैः उदाहृत्य विचार्यन्ते। ये जो सूत्र हैं इनमें वेदांत वाक्यानि उदाहृत्य, वेदांत वाक्यों का ही उदाहरण दे करके विचार्यन्ते, उन पर विचार किया गया है। और क्यों विचार किया गया है, किस लक्ष्य को लेकर के विचार किया गया है, कहां तक विचार करना है। कहा वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्म अवगति। ये वाक्यार्थ विचारणा क्यों की जा रही है, ब्रह्म वेदांत वाक्यों का विचार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका अध्यवसान कहां होगा वेदांत वाक्यों के विचार का, यानी इनका परिणाम क्या आएगा। कहा ब्रह्मावगति ही, ब्रह्म का बोध होगा, ब्रह्म अवगति है। वेदांत वाक्यों का विचार कब तक चलेगा, जब तक ब्रह्मावगति नहीं होगी, ब्रह्म का बोध नहीं हो जाएगा। जब श्रुति वेदांत वाक्यों के, और देखिए वाक्य विचार नहीं कहा भाष्यकार, तो बिल्कुल नमन करने योग्य एक एक शब्द होता है उनका। कहा वाक्यार्थ विचारणा, केवल वाक्य रट लेने से नहीं चलेगा, जो उसका अर्थ है वेदांत उस पर विचार करना पड़ेगा। तत्वमसि अगर कहा तो तत् का क्या अर्थ है, त्वम का क्या अर्थ है, असि का क्या अर्थ है। एक एक वेदांत वाक्य के अर्थ का विचार करना पड़ेगा। और कब तक विचार करना पड़ेगा, जब तक उसका परिणाम ब्रह्मावगति यानी ब्रह्म का बोध अनुभव पर्यवसायी है वेदांत विचार। जब तक ब्रह्म स्वरूप के बोध का अनुभव न हो जाए, ब्रह्म का बोध न हो जाए, तब तक ये वाक्यार्थ विचार करना ही पड़ेगा। वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगति ही, न अनुमाना न ब्रह्मावगति ही, न अनुमानादि प्रमाणांतर निर्वृत्ता। अब फिर एक बार वो बात कहते हैं कि देखो, केवल और केवल वेदांत वाक्य के विचार से ही ब्रह्मावगति होगी, ब्रह्म का बोध होगा। अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से यह बोध संभव नहीं है। अन्य किसी प्रमाण से ब्रह्म का बोध, ब्रह्मावगति संभव नहीं है, वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। सत्सु तु वेदांत वाक्येषु जगतः जन्मादि कारणवादिषु तदर्थ ग्रहण दार्ढ्याय अनुमानम अपि वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाणम भवति न निवार्यते। फिर कहते हैं भाष्यकार कि देखो, ऐसे भी वेदांत वाक्य हैं जो जगत के जो जन्म आदि का कारण है, अर्थात ब्रह्म, उसका प्रतिपादन करते हैं। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद का जो इसका मूल
वेदांत वाक्य है कि प्राणी उसी से उत्पन्न होते हैं, उसमें रहते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। तो जगत के जन्मादि कारण यानी ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वेदांत के वाक्य स्पष्ट रूप से श्रुति में विद्यमान हैं, फिर भी उस ब्रह्म को के बोध को दृढ़ करने के लिए तदर्थ ग्रहण दार्ढ्याय, उस ब्रह्म बोध को दृढ़ करने के लिए अनुमानम अपि वेदांत वाक्य अविरोधी, ऐसा अनुमान जो वेदांत वाक्य का अविरोधी है, प्रमाणम भवति न निवारते, उसको भी श्रुति ने प्रमाण माना है और उसको मना नहीं किया है। वेदांत वाक्य तो मूल प्रमाण है। श्रुति ने कहा कि देखो, मुख्य प्रमाण तो वेदांत वाक्य है ब्रह्मावगति में, ब्रह्म के बोध में, लेकिन श्रुति ने अनुमान को भी सहायक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। किसमें? ब्रह्मबोध कराने में। देखिए, हम श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, श्रवण करते हैं तो श्रवण तो गुरुमुख से, वेदांत वाक्यों के श्रवण से ही तो ब्रह्मबोध होता है। वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा, इसी को तो श्रद्धा कहा गया। जब गुरु वेदांत वाक्यों का, महावाक्य का उपदेश करता है तो ब्रह्मबोध होता है। यानी ज्ञान तो वेदांत वाक्य से ही होगा। अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए वेदांत वाक्य के अलावा कोई मुख्यतः प्रमाण नहीं है। लेकिन सहायक प्रमाण के रूप में श्रुति ने अनुमान को भी नकारा नहीं। क्यों? क्योंकि मनन भी किया जाता है, अन्य अपने अनुभवों का आधार लेकर के। लेकिन मनन कैसा होना चाहिए? कहा श्रुति मतास तर्का, साधना पंचकम का। अगर अलटप्पू मनन होगा, बिना श्रुति के निष्कर्ष को पहुंचाने वाला मनन होगा, जो भटकाने वाला मनन होगा, जो श्रुति आधारित नहीं होगा मनन, तो फिर वो सहायक प्रमाण नहीं होगा। कहा अनुमान को, तर्क को भी श्रुति ने ही सहायक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। यद्यपि श्रुति सावधान करती है कि बुद्धि स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, बुद्धि स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, लेकिन बुद्धि सहायक प्रमाण अवश्य है। मुख्य प्रमाण तो वेदांत वाक्य ही है, लेकिन बुद्धि को सहायक प्रमाण के रूप में, तर्क या अनुमान को सहायक प्रमाण के रूप में श्रुति ही स्वीकार करती है। भाष्यकार क्या बताना चाहते हैं कि देखो, अगर श्रुति सम्मत तर्क है तो वो आत्मदर्शन में सहायक है, और इस कारण से ब्रह्मबोध में, ब्रह्म जिज्ञासा में अनुमान को भी, मनन को, तर्क को भी सम्मान जरूर मिलना चाहिए। अब दृष्टांत देते हैं तो कहा कि, भाष्यकार ने कहा कि देखो, जगत के जन्मादि कारण जो ब्रह्म है उसका प्रतिपादन करने वाले जो वेदांत वाक्य हैं वो तो विद्यमान हैं भी, फिर भी उस ब्रह्मबोध को दृढ़ता प्रदान करने के लिए वेदांत वाक्यों का जो अविरोधी अनुमान है उसको भी प्रमाण माना जाना चाहिए, और श्रुति भी उसका निषेध नहीं करती है। श्रुति ने भी श्रुत्या एव च सहायत्वेन तर्कस्य
अभ्युपेतत्वात् श्रुति ने भी सहायक रूप से तर्क को स्वीकार किया है। फिर दृष्टांत देते हैं, तथा ही श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यास। बृहदारण्यक में कहा श्रोतव्यो मंतव्य, इसीलिए कहा श्रवण करो, मनन भी करो, यानी चिंतन भी करो, तर्क का भी इस्तेमाल करो, लेकिन श्रुतिमता स्तर का, श्रुति पर आधारित तर्क, श्रुति के निगमन तक पहुंचाने वाला तर्क बोध में सहायक है। फिर दूसरा दृष्टांत देते हैं, इति श्रुति पंडितो मेधावी गांधारान एव उपसंपद्येत एवं एव इह आचार्यवान पुरुषो वेद। बृहदारण्यक की श्रुति कोट की, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये तो हमारी बहुत सुनी हुई श्रुति है। और दूसरी छांदोग्य की श्रुति भगवान शंकराचार्य कोट करते हैं, जिसमें कहते हैं पंडितो मेधावी गांधारान एव उपसंपद्येत। एक व्यक्ति था, वो पंडित और मेधावी था, वो जंगल में भटक गया, जंगल में भटक गया और वहां उसको डाकुओं ने पकड़ लिया, और डाकुओं ने पकड़ करके उसका सब कुछ छीन वीन लिया। और जंगल में कोई रास्ता तो होता नहीं है, अब वो भटकता रहा और उसको जंगल के बाहर निकलने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। तब तक कोई दयालु व्यक्ति वहां उसको मिल गया और उसने कहा कि देखो, हम तुमको जंगल से बाहर, तुम गांधार देश का, गांधार अफगानिस्तान की राजधानी का था, तो हिंदुस्तान एक ही था, तो वो जो है, हम तुमको गांधार, जहां तुमको जाना है, जहां के तुम निवासी हो, जो तुम्हारा घर है, हम उसका रास्ता तुमको बता देते हैं। कैसे रास्ता बताते हैं? हम तुमको चिन्ह बता देते हैं कि ऐसे जाओगे तो बरगद का पेड़ मिलेगा, ऐसे जाओगे तो फिर वो तालाब मिलेगा, और फिर जाओगे तो ऐसा ऐसा बगीचा मिलेगा, फिर इस तरीके का एक नाला मिलेगा। विभिन्न चिन्हों को बताते हुए उसने, उस दयालु व्यक्ति ने उस भटके हुए गांधार वासी को, जिसका डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया था, जो मरने को हो रहा था, उसको विभिन्न चिन्हों के माध्यम से गांधार देश का रास्ता बता दिया। और वो व्यक्ति कैसा था? मूर्ख नहीं था, पंडितो मेधावी। वो पंडित था और मेधावी था। पंडित का मतलब क्या है? सद विवेकिनी बुद्धि पंडा। ऐसी बुद्धि जिसके पास है, जो सद असद का विवेक कर सकती है, ऐसी बुद्धि को कहते हैं पंडा। और ऐसी बुद्धि रखने वाले को कहते हैं पंडित, जो सही गलत का विवेक कर सकती है। ऐसे बुद्धि संपन्न व्यक्ति को पंडित कहते हैं, जो सद असत का विवेक कर सकती है। तो ये कैसा था? ये पंडित था। और केवल विवेक ही नहीं, जो चीज बताई जाती है उसको ठीक तरह से जो समझ, गुरुमुख से जो बताया गया, उसको ठीक तरीके से समझने में सक्षम बुद्धि को कहते हैं पंडा। और ऐसी बुद्धि को रखने वाले को कहते हैं पंडित। यानी जो बताया, उस दयालु व्यक्ति ने गांधार तक पहुंचने के लिए जो कुछ चिन्ह और जो भी तरीका बताया था, उसको ठीक तरह से उसने समझ लिया, यानी वो पंडित है। और समझने के बाद फिर घर जाते जाते भूल गए, उन्होंने कहा ना मेधावी, उसको याद भी रखा, उसको याद भी रखा। अर्थात मेधावी, धी धारणावती मेधा, कहते जिसकी धी बुद्धि धारणावती होती है, उसको, उस बुद्धि को कहते हैं मेधा। धी धारणावती मेधा। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, धी धारणावती मेधा। जो सत्य असत्य का विवेक करने में सक्षम होती है, वो तो है पंडा बुद्धि, और उसको धारण करने वाला है पंडित। और जो धी धारणावती,
वो है मेधा, और मेधा को धारण करने वाले को कहते हैं मेधावी। यानी जो कुछ समझा उसको याद रखा। अब ये कैसा था, देखिए ये असल में साधक के लक्षण बताए जा रहे हैं छांदोग्य में। श्रुति हल्के में कोई बात नहीं करती। अगर उसने कहा पंडितों मेधावी, यानी वो जो था व्यक्ति जो भटक गया था जंगल में, जिसका डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया था, लेकिन वो था कैसा, पंडित और मेधावी था। अर्थात समझने में भी निपुण था और याद रखने में भी निपुण था। और वो गांधार निवासी कौन है? हम ही लोग हैं। और हम लोग जंगल में भटके हुए। जंगल कौन है? ये संसार जंगल है। डाकू कौन है? कहा ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अज्ञान, यही डाकू। इन लोगों ने हमको लूट रखा है। और ये भवटवी जंगल में हम भटक रहे हैं। घर जाने का रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा है। कोई दयालु पंडितों मेधावी गांधारान एव उपसव, वो पंडित और मेधावी व्यक्ति उस दयालु व्यक्ति द्वारा बताए गए चिन्हों को उसने समझ लिया ठीक तरह से और याद रखा, और फिर उसके अनुसार, उन चिन्हों के अनुसार साधना करते हुए यानी चलते हुए वो अपने गांधार देश को पहुंच गया। कहा इसी तरीके से आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान होता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में चला आता है, और पंडित और मेधावी होता है, जो जो रास्ता वो बताता है उसके अर्थ को ठीक तरह से समझ लेता है और याद रखता है, और फिर उस पर साधना क्रम से चलते चलते तो वो ब्रह्म अवगति, ब्रह्म बोध तक पहुंच जाता है। अगर दयालु सद्गुरु मिल गया, आचार्य ठीक से मिल गया, और शिष्य पंडित और मेधावी है, तो उसको ज्ञानी ही समझना चाहिए। उसमें फिर कोई संदेह नहीं है, वो स्वदेश को, आत्मदेश को पहुंच ही जाएगा, ब्रह्मबोध को प्राप्त कर ही लेगा। आचार्यवान पुरुषो वेद, ठीक से आचार्य मिल जाए और पंडित और मेधावी शिष्य हो, तो फिर वो अपने स्वदेश को पहुंच जाएगा। ये जो डाकू हैं वो लूट करके, जिन्होंने हमको भवटवी जंगल में संसार के छोड़ रखा है, तो दयालु आचार्य ब्रह्मदेश का पता बता देते हैं। पंडित और मेधावी उन चिन्हों को खोजता हुआ, उस रास्ते से साधना करता हुआ और ब्रह्मदेश तक पहुंच जाता है। कहा इस प्रकार से इति च पुरुष बुद्धि साहाय्यम आत्मनः दर्शयति, इस तरह से श्रुति स्वयं ही तर्क और अनुमान को, मनन को भी, पुरुष बुद्धि को भी साहाय्यम आत्मना, आत्मदर्शन में सहायक मानती है। क्यों? कैसी बुद्धि? पंडितों मेधावी बुद्धि से ही तो समझेंगे। आचार्यवान आचार्य जो बताएंगे तो बुद्धि से ही उसको समझेंगे, याद रखेंगे, और उसके अनुसार अगर साधना करेंगे तो फिर ब्रह्मदेश तक पहुंच जाएंगे। कहा देखो, ये बुद्धि यद्यपि स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सहायक रूप से बहुत लाभकारी है। अगर श्रुति संपन्न आचार्य का ठीक ठीक वर्ण हो जाए तो पुरुष जान लेता है। श्रुति सम्मत तर्क सहायक है, आत्मदर्शन में, आत्म जिज्ञासा में अनुमान भी सम्माननीय है। यद्यपि स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। नैषा तर्केण मतिरापनेया, ये ब्रह्म बोध केवल तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन सहायक के रूप में तर्क निश्चित रूप से लाभदायक है। वेदांत वाक्य का जब निश्चयात्मक रूप से निश्चय पर्यंत विचार होता है, तब
उस बोध में, उस अनुभव में एक तृप्ति प्राप्त होनी चाहिए और होती है। क्योंकि बाहर कर्म की बड़ी उपयोगिता है, लेकिन अंदर अज्ञान का पर्दा अगर हटा और सुख का सागर तो हमारा स्वरूप ही है, तो फिर ज्ञान से ही अज्ञान का नाश हो जाता है और सुख का सागर अंदर ही अनुभव होगा। कहा प्रमा को, एक निश्चित प्रमा को, उस ब्रह्म स्वरूप के बोध को ही ब्रह्मावगति कहते हैं। इस तरह से ये एक प्रकरण उठाया भगवान शंकराचार्य ने कि देखो श्रुति मुख्य प्रमाण है, वेदांत वाक्य मुख्य, लेकिन तर्क जो है सहायक प्रमाण है। अब जब तक बोध नहीं हुआ है तब तक तो हम करता हैं, जब तक ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं हुआ है तब तक हम जीव हैं, अर्थात कर्ता भोक्ता हैं। और कर्ता रहते हुए फिर हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम सात्विक कर्ता बने। साधना क्या बनेगी? सात्विक कर्ता। गीता जी में कहा मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जब तक हम करता हैं तब तक ऑप्शन यही है कि हम सात्विक कर्ता बने। अकर्ता का अभ्यास हम नहीं कर सकते हैं। जब तक कर्तृत्व बना हुआ है तब तक हमारे लिए साधना यही होगी कि हम सात्विक कर्ता बने। जीव के धरातल पर रहते हुए यही साधना है। और सात्विक कर्ता का अर्थ क्या है? गीता जी में बड़ा स्पष्ट कहा मुक्त संगो, हम दुनिया की चीजों का लालच न करें, बहुत ज्यादा आसक्ति संसार में न रखें। मुक्त संगो अनहमवादी, और उसके बाद में अहंकार भी न करें। आसक्ति से भी दूर रहें और अहंकार से भी दूर रहें, क्योंकि अहंकार व्यक्ति हमेशा अनात्मा का ही करता है। उपाना है आत्मा को और अनात्मा का अहंकार किए बैठे हैं। पता चला धन का अहंकार है, बल का अहंकार है, किसी चीज का अहंकार है, विद्वत्ता का अहंकार है। वो सब अनात्मा है जिसका हम अहंकार करते हैं। और अनात्म से असंग होना है, तो अहंकार से ऊपर उठें, आसक्ति मुक्त संगो अनहमवादी। और दूसरे कहा कि ऊब ऊब के साधना न करें, उत्साह समन्विता, धृति उत्साह धैर्यपूर्वक साधना। ये नहीं कि अरे कल मिल जाए, परसों मिल जाए, वो कितनी देर में होगा, क्या होगा, ना, अनंत धैर्य, धृति धृति धैर्यवान होकर के, अनंत धैर्यशाली होकर के, अत्यंत उत्साह से समन्वित होकर के, फिर संग असंग होकर के, अनहंकारी होकर के हम साधना करें। सिद्ध सिद्ध्यो ने, चाहे जितनी बार हम गिरे साधना में कि लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखें। सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक मुच्यते। सात्विक कर्ता यही कहा गया, 4-5 चीज बताई गई। तो कहा जो सात्विक कर्ता है असल में कर्ता तो वो भी है, लेकिन उसमें कर्तृत्व शिथिल होता है, शिथिल कर्तृत्व है। और फिर ये एक समय ब्रह्मबोध होगा तब तो हम अकर्ता हो जाएंगे। आत्मा तो कर्ता भोक्ता है ही। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि देखो उस सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म का बोध जब तक नहीं है तब तक उस पर कम से कम श्रद्धा तो करो। सर्वज्ञ सर्वशक्ति पर श्रद्धा करो, श्रेष्ठतम पर श्रद्धा करो। श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यह श्रद्धा स एव स। 17वें अध्याय में शुरू में कहा श्रद्धात्रय विभाग योग, कि ये मनुष्य बिना श्रद्धा किए रह ही नहीं सकता है।
श्रद्धामय वयम पुरुष, ये श्रद्धामय ही है। अगर श्रेष्ठतम पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी तो श्रद्धा तो तुम्हें करनी ही है, ये किसी छोटी मोटी चीज पर श्रद्धा गिरेगी तुम्हारी। फिर तो बजाय इसके कि तुम किसी छोटी मोटी चीज पर श्रद्धा करो, सर्वोच्च पर श्रद्धा करना सीखो। श्रेष्ठ पर श्रद्धा नहीं होगी तो कनिष्ठ पर श्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य का यही स्वभाव है कि वो श्रद्धा किए बिना तो रह नहीं सकता। इसलिए सर्वज्ञ और सर्वशक्ति पर श्रद्धा करो। और संतों ने कहा कि देखो, ये जो मनुष्य का मन है, ये भगवान के बिना ठहर वह नहीं सकता। संसार में तो भटकेगा ही। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें बहुत देर तक आप अपना मन लगा सकें। बहुत देर तक संसार का कोई विषय ऐसा नहीं है जहां आपकी बुद्धि ठहर करके रह जाए। मन को ठहराना है तो ईश्वर का आलंबन लेकर के, क्योंकि ईश्वर के प्रति श्रेष्ठता का भाव भी है और प्रियता का भाव भी है। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है और हमारा तो आपा है, सबसे प्रेम ज्यादा भी ईश्वर से किया है। तो प्रियता और श्रेष्ठता दोनों अगर एक आलंबन में कहीं घटित होती हैं तो वो ईश्वर में ही घटित होती है। इसलिए कहा, मनुष्य तुम्हारा मन ईश्वर के बिना कहीं ठहरे वहरेगा नहीं। तुलसी बाबा ने कहा, बिनु देखे रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए। जब तक भगवान में, इसके चरणों में ये मन नहीं लगाओगे तो तुम्हारे हृदय की जलन शांत अंत नहीं होगी। बिनु देखे रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए। ईश्वर के चरणों में, भगवान राम के चरणों में श्रद्धा करो, और तब नहीं तो क्या होगा कि संसार के भोग पदार्थों में श्रद्धा होगी या संसार की वस्तुओं के संग्रह में श्रद्धा होगी। एक संत ने कहा कि देखो, आदमी जिंदगी भर कमा कमा के मरा जाता है, उसको बिल्कुल नहीं मालूम है कि ये कमाई जाएगी कहाँ और किसको जाएगी, कब जाएगी, कैसे जाएगी, वो लेके तो जाएगा नहीं। कुछ नहीं मालूम है कि ये कमाई कहाँ जाने वाली है जिसको मैं कमा रहा हूं, लेकिन फिर भी एक वृत्ति होती है संग्रह की, वहीं श्रद्धा हो जाएगी। सबको मालूम है कि बहुत ज्यादा भोग पदार्थों का संग्रह करोगे और भोग करोगे तो रोग आएगा। भोगे रोग भयम कुलेच्युत भयम वित्ते नपालाद भयम वैराग्यम एवं भयम। कहा देखो, ये सब जानने के बावजूद कि भोग में रोग है, कमाई का कोई ठिकाना नहीं है कि किसके पास जाएगी, कहाँ जाएगी, फिर भी व्यक्ति संग्रह में लगता है, भोग पदार्थों को इकट्ठा करने और भोगने में लगता है। वाचस्पति मिश्र ने, भामतीकार ने कहा, इसलिए हे साधक, तुम विचार पूर्वक संग्रह करो, विचार पूर्वक भोग करो और विचार पूर्वक ही कर्म करो। बिना विचारे न संग्रह करो, न बिना विचारे भोग करो। जितनी आवश्यकता है उतना भोग करो, जीवन चलाने के लिए भोग करो, जीवन चलाने के लिए संग्रह करो, और जो कर्म आवश्यक है उसके लिए वो करो, और नहीं तो भगवान का भजन, भगवत भजन का कर्म करो। का देखो, ऐसा जो तर्क है और श्रुति है, दोनों ही प्रमाण हैं। अब एक पूर्व पक्ष उठाते हैं भगवान शंकराचार्य, और ये मीमांसक है जो पूर्व पक्ष लेकर के आता है और कहता है कि देखो, वेद तो स्वतः प्रमाण है, उसमें अनुमान की क्या जगह है। ये जो आप कह रहे हो कि नहीं अनुमान भी सहायक है ब्रह्मबोध में, तो हमको तो ये बात समझ में नहीं आती है। श्रुति अपने आप में परम प्रमाण है, तो ये सहायक प्रमाण की जरूरत क्या है। वेद तो प्रमाण है ही, मीमांसक ने कहा। प्रमाणम अनुभव अवसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वात् च ब्रह्म ज्ञानस्य।
भाष्यकार कहते हैं प्रमाणम अनुभव अवसानत्वात्। देखो, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये अनुभव पर्यवसायी है। अनुभव अनुभव में अवसान होता है। इस वेदांत वाक्य विचार का अनुभव में पर्यवसान। आप बिल्कुल अनुभव करते हैं कि हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। वेदांत प्रमाण अनुभव अवसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्म ज्ञानस्य। ये ब्रह्म ज्ञान अनुभव पर्यवसायी है। क्यों? क्योंकि ये सिद्ध वस्तु के विषय में है, भूत वस्तु के विषय में है, ब्रह्म वस्तु के विषय में है, यथार्थ वस्तु के विषय में है। देखिए, धर्म जिज्ञासा में आपको स्मरण हो, क्योंकि धर्म जिज्ञासा का फल हमेशा भविष्य में होता है कि ऐसा ऐसा करोगे स्वर्ग जाओगे तो वहां पर ये भोग प्राप्त होंगे। जब धर्म जिज्ञासा की श्रुतियों को तुम ठीक तरह से समझ लेते हो तो उस समझने मात्र से फल प्रकट नहीं होता, उसको अनुष्ठान की आवश्यकता होती है और अनुष्ठान के बाद तब कहीं भविष्य में उसका फल होता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में जैसे ही ज्ञान होगा और अज्ञान का पर्दा हटेगा, तत्काल अनुभव पर्यवसायी होगा। इसमें किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है और इसका फल कहीं भविष्य में है नहीं, इसका फल अभी और यही है। क्योंकि ये ज्ञान सिद्ध वस्तु के विषय में है, ये ब्रह्म वस्तु के विषय में है, ये आत्म वस्तु के विषय में है, ये भूत वस्तु के विषय में ये ज्ञान है। भूत वस्तु विषयत्वाच्च। इसलिए वेदांत वाक्यों का जो अवसान है वो अनुभव में है। इसलिए वेदांत वाक्य तो प्रमाण है ही, अनुभव भी प्रमाण है। और जैसे ही ज्ञान होगा वैसे ही अनुभव होगा और वो अनुभव प्रमाण बनेगा। धर्म जिज्ञासा की तरीके से भविष्य में कहीं नहीं जाकर के प्रमाण खोजना पड़ेगा, वो अनुभव पर्यवसायी आ जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।